जी हजूर, पहला सवाल है जी मेरा, अल्लाह की रस्सी से क्या मुराद है, इसके हवाले से थोड़ी सी वज़ाहत फरमाएं। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अज़ीज़ान गिरामी, सामीन मोहतरम, नाज़रीन किराम, सुनने वाले सामीन, अल्लाह पाक ने अपनी पाक मुक़द्दस तैयब ताहिर किताब में, जो कि किताब कानून है, यानी इसकी हर आयत एक कानून हमें देती है जिस पर चलकर हमने फलाह पानी है और कामयाबी हासिल करनी है। असल रास्ता है सिरात मुस्तकीम। बेसिक चीज़ जो है वो सिरात मुस्तकीम है, और अल्लाह भी इसकी दावत देता है कि तुम सिरात मुस्तकीम पर चलो और सिरात मुस्तकीम पर कायम रहने की दुआ मांगो। और सिरात मुस्तकीम क्या है? सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीक़ीना व शुहदाए व सालिहीन। सिरात मुस्तकीम अंबिया का रास्ता, सिद्दीक़ों का रास्ता, शुहदा का रास्ता, सालिहीन का रास्ता। इसके अलावा कोई रास्ता सिरात मुस्तकीम नहीं है। और ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ। जब तुम इनके रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारे ऊपर भी अल्लाह ताला का इनाम होगा। नबुव्वत का मसला जहाँ तक है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के वाहिद कुल्ली आखिरी रसूल है। आपके बाद रिसालत का तसव्वुर पैदा हो ही नहीं सकता। बाकी नबीयीन हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा है, सालिहीन है। सिरात मुस्तकीम ही वो रस्सी है, वो हबल वरीद है जिसको पकड़कर हम मंजिल मकसूद तक पहुंच सकते हैं। सिरात मुस्तकीम पर है क्या? सिरात मुस्तकीम पर चल के मिलता क्या है? तो इरशाद हुआ, अल्लाह ताला फरमाता है हूद अलैहिस्सलाम की ज़ुबान में, इन्ना रब्बी ला सिरात मुस्तकीम। देखो मेरा रब सिरात मुस्तकीम पर है। आपकी भी आवाज़ आनी चाहिए ना। मेरा रब सिरात मुस्तकीम पर है। और सूरह यासीन, कुरान अज़ीम बड़ी किताब है। अल्लाह इसको पढ़ने, समझने, सीखने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। एक और मुकाम पर इरशाद हुआ, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीना अला सिरात मुस्तकीम। ए हबीब, आप बेशक सिरात मुस्तकीम पर हैं। सिरात मुस्तकीम कौन सा रास्ता है? जिस पर चलकर अल्लाह भी मिलता है, अल्लाह का रसूल भी मिलता है। ये है सिरात मुस्तकीम, और हमने इसी रास्ते पर चलना है। हबल वरीद, हबल रस्सी, जिसको पकड़कर पहाड़ों पे चढ़ते हैं वो भी रस्सी होती है। जिसको पकड़कर जिससे चारपाइयाँ बुनी जाती हैं वो भी रस्सी होती है। किसी को मजबूत करने के लिए, मजबूती से थामने के लिए और मजबूती हासिल करने के लिए सिरात मुस्तकीम की ज़रूरत पड़ती है। तो अल्लाह क्या कहता है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, तुम सारे इज्तिमाई तौर पर इकट्ठे होकर पकड़ लो। किसको? हब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को। ये रस्सियाँ तुमने बनाई हैं और इतनी मजबूत होती हैं, बाज़ औक़ात के पहाड़ों से बंदा गिरता नहीं है। यानी जो इस हबल पे चढ़ गया मजबूती से पक्का होकर, वो नीचे नहीं गिरता, वो मंजिल पे पहुंच जाता है। और जो सिरात मुस्तकीम, जो हबल, जो रस्सी मैंने बनाई है, जब तुम उस पर चलोगे तो तुम अपनी मंजिल मकसूद को पालोगे। ये पहाड़ पर जो हबल होती है, पहाड़ पर जो रस्सी होती है, उस पर चढ़ने का एक मकसद होता है।
वहाँ उसका काम होता है, एक जॉब होता है, उसकी ड्यूटी होती है, उसको करके वापस भी उसी रस्सी पे आता है, चढ़ता भी उसी रस्सी पर है। मैंने भी एक रस्सी बनाई है और ये रस्सी पहाड़ पर ऊपर मंजिल पर ले जाती है तुम्हें, जहाँ तुमने पहुँचना है। और ये जो रस्सी जो मैंने बनाई है वो पता है कहाँ ले जाती है? वाइला रब्बे का मुंतहा। इस पे चलते चलते तुम अपने रब की ज़ात को पा सकते हो। तुम कुर्ब ज़ात, कुर्ब इलाही हासिल कर सकते हो, मगर कब हासिल करोगे? मुनहनी ख़त पे चल कर कभी कोई मंजिल पे नहीं पहुंचा, जो कभी इधर गया, कभी उधर गया, कभी उधर गया, कभी पीछे गया, कभी आगे गया, कभी मंजिल के तयन को बदल लिया, कभी रास्ते को बदल लिया, वो कभी कराची नहीं जा सकता। कराची वही पहुंचेगा जो चलता रहेगा उसी सिरात पर जो कराची को जाती है। अगर उसी पर ना चला तो क़यामत तक वो कराची तक नहीं जा सकता। इसी तरीके से तुम्हारी मंजिल मेरा नूर है, मेरा कुर्ब है, आसने तक़वीम है, मंजिल आसने तक़वीम है। जहाँ से तुम आए हो वहाँ पर जाने का नाम तुम्हारी मंजिल। तुम यकून से आए हो, यकून पर जाना है। आसने तक़वीम से आए हो, आसने तक़वीम तक जाना है। और आसने तक़वीम क्या है? देखो साइंस के लिहाज से भी हर ज़र्रा जो मरकज़े के गिर्द, जो न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है, इलेक्ट्रॉन है या न्यूट्रॉन है या प्रोटॉन है या जितने भी ज़र्रे अब तक मौजूद हुए, जब तक वो सिरात मुस्तकीम पर चलते रहते हैं वो कायम रहते हैं, वो दायम रहते हैं, मजबूत रहते हैं। और जितना कोई मरकज़े के करीब होता है, न्यूक्लियस के करीब होता है, उतना वो मजबूत होता है। अगर वो बिखर जाएं, अगर अपना रास्ता तब्दील कर लें, अपने रास्ते बदल लें, तो वो भी तबाह हो जाएंगे, मरकज़ा भी तबाह हो जाएगा, कायनात भी तबाह हो जाएगी। ये बिखरते हैं तो एटम बम बनता है ना, हिरोशिमा नागासाकी तबाह होते हैं। जब तक ये इकट्ठे रहते हैं, इत्तेहाद रहता है और इकट्ठे अपनी रफ्तार से चलते रहते हैं, ये तो निज़ाम फितरत है, निज़ाम कुदरत है। अब मैं एक बात अहम तरीन अपनी कौम को, बच्चों को बताना चाहता हूँ कि जो ये मरकज़ा है, इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, इनके गिर्द जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह अपनी रफ्तार से घूमते हैं, हर एक की अपनी रफ्तार है। और जो मरकज़ा है ये भी झूलता है, 30 खरब मरतबा एक सेकंड में झूलता है। और ये कौन उसको हरकत दे रहा है? कौन उसको पकड़े हुए है? कौन उसको रखे हुए? वो तो फट जाए इतनी रफ्तार में, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। वो क्या है? वो सिरात मुस्तकीम पे चल रहा है। वो सिरात मुस्तकीम के जो रास्ता अल्लाह ने उसके लिए मुतय्यन किया है, जो राह अल्लाह ने उसके लिए मुतय्यन की है, उसे सिरात मुस्तकीम कहते हैं। और दूसरे लफ्ज़ों में आसान तरीन समझाने के लिए बेटा ये है कि जो फितरत पे चला वो कामयाब होगा। और फितरत ही सिरात मुस्तकीम, फितरत ही सिरात मुस्तकीम है। आम की अपनी फितरत है, केले की अपनी फितरत है, उनके पत्तों की अपनी फितरत है, जानवरों की अपनी फितरत है। कुत्ता कभी भैंस की तरह नहीं बोलेगा, भैंस कभी बकरी की तरह नहीं बोलेगी। ये सिरात मुस्तकीम पे चल रहे हैं। सुभान अल्लाह। समझे मेरी बात? ये आसान मिसाल से समझा दिया। यूं ही कोई फितरत से हटा तो सिरात मुस्तकीम से हटा और कौम लूत की तरह तबाह हो गया। हमने फितरत पे चलना है और फितरत आप कर देती है लाले की हिनाबंदी। फितरत यूनिटी चाहती है, फितरत इत्तेहाद चाहती है, फितरत इंसलाम चाहती है, फितरत अच्छा इंतज़ाम चाहती है, फितरत इकट्ठ चाहती है। और इंसान तो एक मुआशरती फितरत रखता है। अगर इंसान अपनी फितरत वक्त कायम रहे, पता है आपको इंसान की फितरत क्या है? इंसान की क्या फितरत है? अल्लाह ने कहा फितरत अल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा। जी, जो इंसान की फितरत, बल्कि इंसान उसी फितरत पे है जो हमारी फितरत है। बड़ी बात है यार। यानी फितरत अल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा, इंसान उसी फितरत पर है जो हमारी फितरत है। या अल्लाह तेरी फितरत क्या है? तेरी फितरत क्या है? एक जगह फितरत का बयान हुआ कि फतर समावात वाला, अल्लाह ने आसमानों ज़मीन को फतर किया, फितरत बनाई। यानी फितरत कायम व दायम है। जिसकी फितरत है, जो फितरत पे चला, वो कानून से अलहदा नहीं है, कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता, वो गुनाह नहीं कर सकता, ख़ता नहीं कर सकता, शिरक नहीं कर सकता, फसाद नहीं कर सकता, झगड़ा नहीं कर सकता।
और सिरात मुस्तकीम से नहीं हट सकता, तो सिरात मुस्तकीम क्या है? फितरत। और फितरत क्या है? फितरत के लिए चलने के लिए कोई नमूना चाहिए। मेरी बात समझ आप? फितरत अल्लाह फतरन्ना से अलैहा, इंसान को अल्लाह ने उसी फितरत पे पैदा किया जो अल्लाह की फितरत है। तो अल्लाह की फितरत का कहीं से तो इजहार होगा, नहीं कहीं से तो पता चलेगा ये अल्लाह की फितरत है। कोई तो बताएगा ये अल्लाह की फितरत है, कोई तुम सवालों को जवाब देगा कि अल्लाह की फितरत क्या है। तो फिर इरशाद होता है कि अल्लाह की फितरत क्या है? अल्लाह की फितरत ये है जिससे कायनातों को सहारा मिल रहा है, जिससे कायनातों को हयात है, जिससे कायनातों की बका है, जिससे कायनात बिखर नहीं रही है, सूरज टूट नहीं रहा है, सितारे अपनी जगह छोड़ नहीं रहे हैं, निज़ाम शमसी ख़त्म नहीं हो रहा जी, अंदर का निज़ाम, बाहर का निज़ाम, एक्सटर्नल निज़ाम, इंटरनल निज़ाम, ये सब फितरत में चल रहा है। और जैसे हर चीज़ के लिए एक मरकज़ होता है, जिस मरकज़ से वो चीज़ चलती है, इसी तरीके से इस कायनात का अल्लाह ने एक मरकज़ बनाया है जिस पर तोला जाता है कि जो इसके साथ चला, जो इसके तरीके पर चला, जिनके करीब रहा, वो फितरत पे रहा। आपको पता है वो कौन है? जो उस्ताद फितरत है, जो मुअल्लिम फितरत है। अल्लाह खालिक मुअल्लिम फितरत है। सुभान अल्लाह। याद है, अल्लाह खुद फितरत नहीं, अल्लाह खालिक मुअल्लिम फितरत है, अल्लाह खालिक उस्ताद फितरत है। और वो उस्ताद फितरत कायनात कौन है? वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, नबी पाक अलैहि सलाम की ज़ात, फितरत इलाहिया। हर लफ्ज़ फितरत, हर कौल फितरत, उठना फितरत, चलना फितरत, बैठना फितरत, मुस्कुराना फितरत, बोलना फितरत, हर चीज़ फितरत है। तो वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअ का मकसद क्या है? तुम सब मजबूती से पकड़ लो एक होकर इनके दामन को, इनके कहनों को, इनकी शरीयत को जी। अगर इनकी शरीयत में कोई फ़िरका है तो फ़िरका बना लो, अगर ईमान है तो ईमान ले आओ। माशाअल्लाह।